द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी जाती है? घिसे एवं चमकाए गए पत्थर के औजार, कृषि एवं स्थायी जीवन की शुरुआत, अग्नि की खोज, तांबे के औजारों का प्रयोग। सही उत्तर है कृषि एवं स्थायी जीवन की शुरुआत। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता कृषि एवं स्थायी बस्तियों का विकास था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में पशुपालन का विकास हुआ। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का व्यापक प्रयोग हुआ। मनुष्यों ने आखेट को पुनर्तल छोड़ दिया। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कृषि एवं पशुपालन के साथ आखेट भी जारी रहा, इसलिए कथन 3 गलत है। कथन ए, नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। कारण आर, कृषि के कारण भोजन संग्रह पर निर्भरता कम हो गई। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। कृषि के कारण मनुष्य स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कश्मीर में स्थित है? बुर्जहोम, हल्लूर, पैयामपल्ली, चिरांद। सही उत्तर है बुर्जहोम। बुर्जहोम अपनी गड्ढा आवास पिग ड्वेलिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। नवपाषाण काल में खाद्यान्न अधिशेष फूड सरप्लस का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कृषि, पत्थर के औजार, गुफा चित्रकारी, मत्स्य पालन। सही उत्तर है कृषि। कृषि से उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्न अधिशेष उत्पन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है? चमकाए हुए पत्थर के औजार, स्थायी ग्राम, लोहे के औजार, पशुपालन। सही उत्तर है लोहे के औजार। लोहे का प्रयोग लौह युग में प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल में नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, बुर्जहोम, बी, चिरांद, सी, हल्लूर, डी, पैयामपल्ली। बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु। A2, B1, C3, D4, A1, B2, C4, D3, A3, B4, C2, D1, A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है A2, B1, C3, D4। ये प्रमुख नवपाषाण स्थलों का सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रगति नवपाषाण काल को मध्यपाषाण काल से अलग करती है? सूक्ष्म पाषाण औजार, घिसी एवं चमकाई गई पत्थर की कुल्हाड़ियां, तांबे के औजार, लोहे का हल। सही उत्तर है घिसी एवं चमकाई गई पत्थर की कुल्हाड़ियां। चमकाए गए पत्थर के औजार नवपाषाण काल की प्रमुख पहचान है। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन, धातुओं की खोज, व्यापार मार्गों की शुरुआत, किलों का निर्माण।
सही उत्तर है भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन। नवपाषाण क्रांति का अर्थ कृषि एवं स्थायी जीवन की शुरुआत है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवपाषाण काल का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? कृषि प्लस पशुपालन प्लस मिट्टी के बर्तन प्लस स्थायी बस्तियां। घुमंतु जीवन प्लस केवल आंखें प्लस लोहे के औजार प्लस नगर। तांबे के औजार प्लस नगर नियोजन प्लस लिपि। घुड़सवारी प्लस लौह हथियार प्लस सिक्के। सही उत्तर है कृषि प्लस पशुपालन प्लस मिट्टी के बर्तन प्लस स्थायी बस्तियां। ये सभी नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक कृषि स्थलों में से एक है। मेहरगढ़ नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। मेहरगढ़ वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं। नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि कौन सी थी? कृषि, दूरस्थ व्यापार, लौह गलन, सिक्का निर्माण। सही उत्तर है कृषि। नवपाषाण काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनी। कथन ए। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का विशेष महत्व हो गया। कारण आर। कृषि प्रारंभ होने के बाद अधिशेष अनाज के भंडारण की आवश्यकता हुई। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। कृषि अधिशेष के कारण अनाज के भंडारण हेतु मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ। गड्ढा आवास पिट ड्वेलिंग्स के लिए प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल कौन सा है? बुर्जहोम, दाऊ जाली हार्डिंग, मास्की, ब्रह्मगिरी। सही उत्तर है बुर्जहोम। बुर्जहोम भूमिगत गड्ढा आवासों के लिए प्रसिद्ध है। ग्राम समुदायों विलेज कम्युनिटीज के विकास में किस नवाचार का सबसे अधिक योगदान था? कृषि, पहिया, लिपि, धातुकर्म। सही उत्तर है कृषि। कृषि ने लोगों को स्थायी ग्राम बसाने के लिए प्रेरित किया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? चमकाए गए पत्थर के औजार, पशुपालन, सुनियोजित नगरीय जल निकासी, स्थायी बस्तियां। सही उत्तर है सुनियोजित नगरीय जल निकासी। सुनियोजित जल निकासी सिंधु सभ्यता की विशेषता है, नवपाषाण काल की नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए बुर्जहोम, बी दाऊ जाली हार्डिंग, सी चिरांद, डी हल्लूर, बिहार, असम, कश्मीर, कर्नाटक। A3, B2, C1, D4, A2, B3, C4, D1, A1, B2, C3, D4, A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है A3, B2, C1, D4। ये प्रमुख नवपाषाण स्थलों का सही मिलान है।
निम्नलिखित में से कौन सा पालतू पशु मानव का सबसे प्रारंभिक साथी माना जाता है? कुत्ता, घोड़ा, ऊंट, हाथी। सही उत्तर है कुत्ता। कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे प्रारंभिक पशु माना जाता है। मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल में संक्रमण का सबसे उपयुक्त संकेतक क्या है? भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन, लौह तकनीक की शुरुआत, सिक्कों का प्रयोग, ईंटों के नगरों का निर्माण। सही उत्तर है भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन। कृषि क्रांति नवपाषाण काल की पहचान है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवपाषाण क्रांति का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? कृषि प्लस पशुपालन प्लस स्थायी ग्राम प्लस खाद्यान्न अधिशेष, नगर नियोजन प्लस लिपि प्लस कांस्य औजार प्लस व्यापार, लौह हथियार प्लस राज्य प्लस सिक्के प्लस दुर्ग, घुमंतु जीवन प्लस आखेट प्लस गुफा निवास प्लस सूक्ष्म पाषाण औजार। सही उत्तर है कृषि प्लस पशुपालन प्लस स्थायी ग्राम प्लस खाद्यान्न अधिशेष। ये चारों विशेषताएं मिलकर नवपाषाण क्रांति की पहचान बनाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में बुनाई वीविंग का प्रारंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल के लोग प्रारंभिक रूप से कपास का भी उपयोग करते थे। कुम्हार के चाक पॉटर्स व्हील का व्यापक प्रयोग केवल लौह युग में प्रारंभ हुआ। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। नवपाषाण काल में बुनाई तथा प्राकृतिक रेशों का उपयोग प्रारंभ हुआ, जबकि कुम्हार का चाक लौह युग से पहले ही प्रचलित था। किस नवपाषाण स्थल से मानव कब्रों के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम, चिरांद, हल्लूर, कोलडीहवा। सही उत्तर है बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कथन ए, नवपाषाण क्रांति के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। कारण आर, कृषि के कारण अपेक्षाकृत स्थिर खाद्य आपूर्ति संभव हुई। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। स्थिर खाद्य उत्पादन के कारण जनसंख्या वृद्धि एवं स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। कोलडीहवा एवं महागढ़ा विशेष रूप से किस कारण प्रसिद्ध हैं? प्रारंभिक धान की खेती, कांस्य ढलाई, लौह गलन, हड़प्पाई मुहरें। सही उत्तर है प्रारंभिक धान की खेती। इन स्थलों से प्रारंभिक धान की खेती के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पशु के नवपाषाण काल में पालतू बनाए जाने की संभावना सबसे कम थी? हाथी, भेड़, बकरी, गाय बैल। सही उत्तर है हाथी। भेड़, बकरी एवं गौवंश पालतू बनाए गए, जबकि हाथी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? बुर्जहोम कश्मीर, दाऊ जाली हार्डिंग असम, हल्लूर कर्नाटक, चिरांद राजस्थान। सही उत्तर है चिरांद राजस्थान। चिरांद बिहार में स्थित है, राजस्थान में नहीं।
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. बुर्जहोम, बी. कोल्डिहवा, सी. मेहरगढ़, डी. दाऊजाली हार्डिंग। प्रारंभिक कृषि, गड्ढा आवास, धान की खेती, घिसे हुए पत्थर के औजार। A2, B3, C1, D4, A3, B2, C4, D1, A1, B4, C2, D3, A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है A2, B3, C1, D4। प्रत्येक स्थल अपनी विशिष्ट पुरातात्विक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। नवपाषाण काल में बड़े पैमाने पर अनाज के भंडारण को किस नवाचार ने संभव बनाया? मिट्टी के बर्तन, कांस्य औजार, लोहे का हल, लिपि। सही उत्तर है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों ने अधिशेष अनाज के भंडारण को संभव बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवपाषाण काल को पुरापाषाण काल से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से अलग करता है? भोजन संग्रह के स्थान पर भोजन उत्पादन का विकास हुआ। मनुष्य ने पहली बार अग्नि की खोज की। केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ। मनुष्य ने पहली बार गुफा चित्र बनाए। सही उत्तर है भोजन संग्रह के स्थान पर भोजन उत्पादन का विकास हुआ। भोजन उत्पादन नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख पहचान है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवपाषाणकालीन जीवन का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? कृषि प्लस चमकाए हुए पत्थर के औजार प्लस मिट्टी के बर्तन प्लस स्थायी ग्राम। लौह तकनीक प्लस नगर नियोजन प्लस लिपि प्लस सिक्के। घुमंतु आंखें प्लस सूक्ष्म पाषाण औजार प्लस गुफा जीवन प्लस बिना मिट्टी के बर्तन। कांस्य हथियार प्लस रथ प्लस दुर्गयुक्त नगर प्लस व्यापारिक श्रेणियां। सही उत्तर है कृषि प्लस चमकाए हुए पत्थर के औजार प्लस मिट्टी के बर्तन प्लस स्थायी ग्राम। ये सभी नवपाषाण काल की प्रमुख एवं विशिष्ट विशेषताएं हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।